ओरिजिनॉल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि गामा ओरिजिनॉल, अभी तक हम ये समझते थे कि थायराइड के मरीज के लिए संजीवनी बूटी है, डायबिटीज के मरीज के लिए ये रामबाण इलाज है, कोलेस्ट्रोल के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया दवाई है। तो हर मरीजों के बारे में हम ये सोचते थे कि गामा ओरिजिनॉल को पहुंचाना चाहिए, गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। लेकिन आज गामा ओरिजिनॉल की चर्चा मैं किसी और नजरिए से करना चाहती हूँ। आज गामा ओरिजिनॉल की चर्चा मैं कर रही हूँ हर एक भारतीय के नजरिए से। हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। आज मैं आपको ये बात साबित करके दिखा दूंगी, सवाल पूछूंगी आपसे, जवाब देंगे आप, और आप ही इस बात को कबूल करेंगे कि वाकई में हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स की तरफ नजर दौड़ाना चाहती हूँ कि आप कुछ फैक्ट्स के बारे में जाने। देखिए, हम सब लोग समझते हैं कि पिछले 2 वर्ष से कोविड का कितना बड़ा संकट हमारे ऊपर आया। हम सब इतने ज्यादा घबरा गए कि अपने ही घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। कोविड एक त्राहिमाम मचा दिया हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास सोसाइटी में। हम डरने लगे कोविड से। कोविड ने कितना ज्यादा नुकसान किया वो आपके सामने है। 5.5 लाख के करीब लोगों की मृत्यु मात्र कोविड से हुई। एक बहुत ही बड़ा नंबर है 5.5 लाख, बिल्कुल बड़ा है। क्योंकि जब भी हमारे आसपास कभी ये खबर सुनने को मिलती थी कि फलाने इंसान की मृत्यु कोविड की वजह से होगी, तो दिन खौल उठता था। समझ में ही नहीं आता था कि करना क्या है। कोई कह रहा था ये करो, कोई कह रहा था वो करो। मन बिल्कुल विचलित हो रखा था, बहुत मन घबराता था। सुबह शाम कितनी टेंशन से हम लोग निकले हैं। हम ये समझते हैं कि कोविड एक बहुत ही बड़ी महामारी थी, लेकिन इसका एक पहलू और भी है। दूसरा पहलू आपके सामने रखने जा रही हूं। जी हाँ, 2016 में, देखिए ये 2016 का रजिस्टर्ड डाटा है। 2016 में मात्र हृदय रोग से मरने वाले लोगों की संख्या 28 लाख थी। कोविड ने 5.5 लाख लोगों की जानें ली, वहीं हार्ट डिजीज ने 28 लाख लोगों की जानें ली हैं 2016 में। अब तक ये नंबर पता नहीं कितना बढ़ गया होगा। यानी कि हृदय रोग कोविड से भी ज्यादा बड़ी बीमारी है, ज्यादा संगीन बीमारी है। देखिए, अगर हृदय रोग इसी प्रकार से बढ़ता गया, इसी स्पीड से बढ़ता गया, इसके ऊपर कोई काबू ना लाया गया, तो बड़े बड़े डॉक्टर्स और मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात की पुष्टि की है कि 2030 तक पहुंचते पहुंचते ये नंबर 2.5 करोड़ हो जाएगा। 2,30,00,000 लोगों की मृत्यु मात्र 1 वर्ष में एक बीमारी से होने लगी। सोचिए ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है। ये हम सब के लिए एक मेरा ये मानना है कि आरसीएम परिवार के लिए ये नया मिशन है। हमें इस सच्चाई को कतई सच नहीं होने देना, हमें इस भविष्यवाणी को झुठलाना है। देखिए, हार्ट डिजीज क्यों होते हैं? जब हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है, रक्त प्रवाह जो है उसमें अड़चन आने लगती है। लेकिन उस अड़चन को पार करते हुए रक्त हमारे पूरे शरीर तक प्रवाहित करने के लिए हमारे हृदय को जोर से पंपिंग करनी पड़ती है। वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। इस स्ट्रेस में काम करने की वजह से हृदय की सेहत खराब होने लगती है। यही खराब सेहत हृदय का डिजीज पैदा करती है। चलिए मैं पूछती हूँ आपसे अपना पहला सवाल। क्या आप सब लोग तैयार हैं? देखिए, आप सबने हैंड रेज करके बताना है। सवाल को बहुत ध्यान से सुनना है, बिना सुने ध्यान से हैंड रेज नहीं करना है। पहला सवाल ये है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर है? जिनकी आर्टरीज क्लियर है सिर्फ वही हैंड रेज कीजिए ध्यान से। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर है? आपकी धमनियों में बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बिल्कुल साफ है? जिस प्रकार से आपका जन्म हुआ था उसी प्रकार से आपका शरीर अंदर से साफ है। आप क्या ये कह सकते हैं कि मैं दिन में 4-4 घंटे एक्सरसाइज करता हूं, मैं मैदा नहीं खाता, चीनी नहीं खाता, तैलीय पदार्थों का सेवन नहीं करता, मेरा शरीर अंदर से बिल्कुल साफ है? ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि एक भारतीय सरकार ने एक रिसर्च करवाई जिसके द्वारा यह बताया गया कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल लेवल सही मात्रा में नहीं है। 72% लोगों का जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम है। 80% लोगों का जब लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा होगा तो सोचिए भारत का भविष्य किस तरफ जा रहा है।
क्या आपको पता है कि अमेरिका में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है उसको टेस्ट करवाने की निर्धारित उम्र क्या है? चलिए भारत में बात करते हैं। भारत में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की जो टेस्टिंग लिमिट है, जो टेस्टिंग एज है, वो कब हम टेस्ट करवाते हैं? जब हम 40 या 45 के पार हो जाए, जब हमारा सांस फूलने लगे, या फिर हमारा घबराहट होने लगे, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे, या फिर डॉक्टर साहब एक पर्चे पर लिख दें कि भाई तुम्हें अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना है, तब भी हम लिपिड प्रोफाइल चेक नहीं करवाते। ये भारतीयों की आदत है, ये भारतीय नागरिकों का एक सोच है। वो ये सोचते कि रहने दो, टेस्ट मत करवाओ, ऐसे ही कुछ निकल आएगा तो टेंशन होगी। वहीं पर अमेरिका में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का चेकिंग मात्र 9 साल से होने लगती है। आपको इस चीज को समझना होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जमाव हमारे शरीर में बचपन से होने लगता है। तो बेहद जरूरी है कि हमें अपने कोलेस्ट्रॉल का ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहिए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, इस सच्चाई से आंखें ना मूंदिए, इसकी तरफ देखिए, इसका सामना कीजिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही नहीं है, या आपके आसपास कोई भी ऐसा सदस्य है जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ा हुआ है, तो उसको ट्रीटमेंट दीजिए, उसको ठीक कीजिए, क्योंकि ये बेहद घातक है आज के समय में। क्योंकि 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ा हुआ है। हर एक भारतीय के ऊपर खतरा है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल होने का, और यही खतरा हमें हृदय रोग और हृदय घात की तरफ ले जाता है। देखिए, भारत में अगर स्टैटिन नाम की दवाई का कारोबार की बात करें, स्टैटिन नाम की दवाई का जो काम है वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना है। बहुत से लोग स्टैटिन नाम की दवाई से अवगत होंगे, जानते होंगे स्टैटिन नाम की दवाई को। मात्र 2020 में भारत में 3,466 करोड़ का काम हुआ है स्टैटिन का। 3,466 करोड़ की बिक्री हुई है स्टैटिन की दवाई की। वहीं पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टैटिन हमारे शरीर में अनेकों दुष्प्रभाव डालती है। हमारे शरीर में मसल डैमेज करती है, हमारे किडनी को इफेक्ट करती है, लीवर पर दुष्प्रभाव डालती है, दिमाग पर दुष्प्रभाव डालती है, मेमोरी लॉस करती है, हमारा डायबिटीज का मरीज बना देती है। स्टैटिन की प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज को इस बात के बारे में पता है, स्टैटिन की बेचने वाली कंपनीज को पता है कि ये दुष्प्रभाव देती है, प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर्स को पता है कि ये दुष्प्रभाव करती है, फिर भी इसका कारोबार इतना बड़ा है हमारे देश में। सोचिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हम और कितनी बीमारियों के घेरे में आ रहे हैं। वहीं पर जब कंपैरिजन किया गया गामा ओरिजिनॉल और स्टैटिन का, उस कंपैरिजन में ये बात सामने आई कि गामा ओरिजिनॉल हूबहू स्टैटिन के जैसे ही हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है, लेकिन बिना दुष्प्रभाव के। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल का हमारे शरीर में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। तो देखिए, गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एक बेहद खूबसूरत मैकेनिज्म के जरिए हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करता है। इसके बारे में अनेकों रिसर्चेस हैं हमारे पास। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहद सुचारू रूप से कंट्रोल करता है। जापान ने भी सेम इसी प्रकार की पुष्टि की है, रजिस्टर किया है गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट के नाम पर। अमेरिका और जापान ही नहीं, भारत की सरकार जो जल्दी जल्दी किसी भी तत्व के ऊपर कोई भी दावा करने से हिचकिचाती है, भारत सरकार ने भी ये बात रजिस्टर कर ली है, दावा कर दिया है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस डाउन करता है। भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जो कि मेदांता हॉस्पिटल में है, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि अगर हमें अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना है, बढ़िया कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करना है और हृदय घात से बचना है, हार्ट अटैक से बचना है, तो ये डॉक्टर साहब का कहना है, वो डॉक्टर जो पद्मश्री अवार्डी हैं, जो बेहद मशहूर हृदय रोगी विशेषज्ञ हैं, कि आपको गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। देखिए, डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी, जो कि एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में सीनियर डाइटिशियन की पदवी पर उपस्थित है, उनका कहना है कि अगर आपको अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो भोजन में रोजाना गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना होगा, हर रोज गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना होगा। यही नहीं, डॉक्टर
स्वप्ना चतुर्वेदी जी ने ये भी कहा कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वजन की कमी होती है, अतिरिक्त वजन कम होता है, मोटापा कम होता है। तो यहाँ पर मैं ये साबित करने जा रहे हैं कि जब 80% लोग इस घेरे में है, इस खतरे के घेरे में कोलेस्ट्रॉल के, तो उन सभी लोगों को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। यहाँ पर मेरा पहला जो पॉइंट है वो प्रूव होने जा रहा है कि हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। बढ़ती हूं मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। क्या आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन के बिना काम चल जाएगा? हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बहुत ऑक्सीजन ले ली, अब ऑक्सीजन को वातावरण के लिए छोड़ देते हैं। क्या आप बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? एक दिन, एक पल, एक क्षण नहीं, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। ऑक्सीजन तो हमारी सांस है, हमारी वायु है, इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। ऑक्सीजन की वजह से हमारे शरीर में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और जीवन का प्रोसेस चलता है ऑक्सीजन से। लेकिन यही ऑक्सीजन एक काम और करती है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन पैदा करती है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को सिंपल भाषा में समझाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एक टमाटर को जब हम नॉर्मल वायु में रख देते हैं तो उसको इसी प्रकार से जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं। उन दागों की वजह से अगर उसको नहीं ट्रीटमेंट दिया जाएगा, नहीं संभाला जाएगा, वो पड़ा पड़ा टमाटर एकदम से गल जाता है। ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बात और बताना चाहती हूँ कि यही प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर भी होता है। ऑक्सीडेशन हमारे शरीर के अंदर हमारे सेल्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में अनेकों बीमारियों को पैदा करते हैं, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे वो नर्व्स का रोग हो, जॉइंट्स का रोग हो, त्वचा का रोग हो, दिमाग का रोग हो, कोई भी अनेकों रोगों को न्योता देते हैं ये फ्री रेडिकल्स। इन फ्री रेडिकल्स से बचने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करने के लिए कहते हैं। हमें कहा जाता है कच्ची सब्जियों का सेवन करें, फ्रूट्स का सेवन करें, नट्स का सेवन करें, ताकि हमारे शरीर में ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सके। और अपने आप में एक बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इस बात की रिसर्चेस, इस बात के क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे पास है। क्लिनिकल ट्रायल से मेरा मतलब है वो ट्रायल्स जो मानव शरीर पर करके देखे जा चुके हैं। ये किसी भी चीज की टेस्ट करने की सबसे उच्च पद्धति होती है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए यह साबित हो चुका है कि जब किसी इंसान को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवाया जाता है तो उसके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बेहद स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स पैदा नहीं होते। आजकल विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का बेहद चलन चल रहा है। बहुत से लोग विटामिन ई का सेवन करना चाह रहे हैं, करते भी हैं। लेकिन यहां पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि विटामिन ई का सेवन ना कीजिए, लेकिन जो स्टडी है, जो प्रूफ है, जो रिसर्चेज है, उनको सामने रखना हमारा फर्ज है। इन स्टडीज के मुताबिक हमें ये पता चल रहा है कि गामा ओरिजिनॉल का एक कैप्सूल आपको जितना फायदा देता है, उतना फायदा लेने के लिए आपको विटामिन ई के 4 कैप्सूल्स का सेवन करना होगा। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर हर एक भारतीय को विटामिन ई लेने की सलाह दी जा रही है, हर एक भारतीय को लगता है कि उसे विटामिन ई का सेवन करना चाहिए, तो वो 4 गुना ज्यादा फायदा देने वाले गामा ओरिजिनॉल का सेवन क्यों नहीं करेगा? यहां पर मेरा ये पॉइंट प्रूफ होता है क्योंकि हर भारतीय सांस ले रहा है, हर भारतीय के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से फ्री रेडिकल्स के डैमेज को बचाने के लिए हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। बढ़ती हूं मैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। क्या ऐसा अनुभव आपने अपने जीवन में कभी किया है? कभी चोट लग जाए, कहीं गिर जाए तो हमारे उस एरिया में सूजन आने लगती है। जहां पर चोट लगी होती है वहां पर स्वेलिंग होने लगती है। बिल्कुल ये होती है। क्या आपको पता है ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है तो एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। फटाफट से डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और चोट वाले एरिया को सूजन प्रदान कर देता है ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। वो जो चोट लगी हुई है वो उससे ज्यादा बढ़े नहीं। इस प्रोटेक्शन का काम हमारे शरीर के लिए फायदे में होता है। हमें फायदा होता है इस स्वेलिंग का। लेकिन जब ये स्वेलिंग जरूरत से ज्यादा समय तक बनी रहे तब ये क्रॉनिक रूप ले लेती है।
अब ये जरूरत से ज्यादा समय तक क्यों बनी रहेगी? ये तब बनेगी जब हमारे शरीर में इंप्योरिटीज जाएंगी, जर्म्स जाएंगी, कोई ऐसी चीज जाएगी जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होगी। तो हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको सिग्नल मिलेगा कि कुछ गलत शरीर में आ गया, फटाफट से स्वेलिंग करनी है। स्वेलिंग हमारे बॉडी में होती है जैसे हम सुबह उठते हैं, आप लोग देखते हो कि आपकी रिंग्स टाइट हो जाती है, चेहरे पर भारी भारीपन महसूस होता है, ये वही इन्फ्लामेशन ही है जो हमारे शरीर में जर्म्स की वजह से। क्यों होते हैं ये जर्म्स, कैसे एंटर करते हैं? कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हम खाना खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, उसके जरिए कुछ टॉक्सिन्स अंदर चले जाते हैं। पानी पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसके जरिए कुछ इंप्योरिटीज अंदर चली जाती हैं। यही नहीं, कई बार हमें नहीं पता होता, व्हीट एलर्जी होती है, सोयाबीन एलर्जी होती है, हम उसका सेवन करते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। तो हमारे ब्रेन को ये लगता है कि ये कोई जर्म आ गया तो हमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमें ये काम रेगुलरली करने हैं, भोजन भी करना है, सांस भी लेनी है, पानी भी पीना है, ये रेगुलर होने वाले कामों से जो इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में लगातार सस्टेन करती है, लगातार बनी रहती है, वो क्रोनिक बन जाती है। और ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का खतरा हर एक भारतीय को है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्फ्लेमेशन क्या करती है हमारे शरीर में। हमारे लंग्स को डैमेज कर देती है, कैंसर की संभावना बढ़ा देती है, हृदय रोग की संभावना बढ़ा देती है, अल्जाइमर हो, न्यूरोलॉजिकल दिमाग की समस्या हो, आर्थराइटिस हो, यहाँ तक कि हमारी इम्यूनिटी को भी खराब कर देता है ये इन्फ्लेमेशन। हमारा अपना डिफेंस मैकेनिज्म ही हमारे शरीर के लिए खतरा बन जाता है। कोविड टाइम्स में हमने क्या देखा, यही तो भोगा हमने। जब इम्प्योरिटीज हमारे लंग्स में एंटर करी, कोविड के संक्रमण लंग्स में आए, तो हमारे लंग्स के ऊपर सूजन आ गई। इस सूजन की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई और 5.5 लाख लोगों ने अपनी बेशकीमती जिंदगी खो दी। तो आपको इस बात का एहसास करना होगा कि इस इन्फ्लामेशन की, ये जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, इससे हमें बचना है, हमें इसका शिकार नहीं बनना है। लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इससे बचने के लिए बहुत से लोग एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक आते हैं। बिल्कुल इनका सेवन करने से हमारे शरीर में जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाती है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो गामा ओरिजिनॉल है उसमें एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट पाया गया है। ये बात भी हम रिसर्चेस के जरिए साबित कर रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने शरीर का इन्फ्लामेशन टेस्ट करवाइए, उसके बाद महीना भर गामा ओरिजिनॉल का सेवन कीजिए, आपके इन्फ्लामेशन के नंबर्स अपने आप कम होंगे। ये बात प्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पर क्योंकि हर एक भारतीय के ऊपर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का खतरा बना हुआ है, ये बात मैं साबित करती हूँ। देखिए, क्योंकि हम भोजन भी करेंगे, सांस भी लेंगे, पानी भी पिएंगे, इंप्योरिटीज जाएंगी और डिफेंस मैकेनिज्म स्वेलिंग देगा, लेकिन उस स्वेलिंग को लोअर डाउन करने के लिए, उसको स्वेलिंग को ट्रीट करने के लिए हमें गामा ओरिजिनॉल की जरूरत हर रोज पड़ेगी। यहां पर मेरा ये तीसरा पॉइंट भी प्रूव हो रहा है कि क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हर एक भारतीय को हो सकती है, हमें इस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से बचने के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। हर एक भारतीय को जरूरत है। बढ़ती हूं अपने चौथे सवाल की तरफ। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कैंसर सेल्स नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कैंसर सेल्स नहीं है तो हैंड रेज कीजिए। ध्यान से सुनना होगा, कैंसर सेल्स नहीं है। जी हाँ, यही सच्चाई आपके सामने मैं रखने आई हूं। हर एक महानुभाव, हर एक जीवित इंसान के अंदर कैंसर सेल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन एक, चलिए सिंपल भाषा में बताती हूँ, ये जो कैंसर सेल्स होते हैं हम सबके शरीरों में होते हैं, लेकिन वो एक गहरी नींद में सो रहे होते हैं। जब वो गहरी नींद में सो रहे हैं तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जैसे ही उनको ऐसा मौका मिलता है, ऐसी सिचुएशन मिलती है जिसमें उनको पनपने और बढ़ने का मौका मिल जाता है, वो नींद से उठ जाते हैं, तो वो लाखों करोड़ों की तादाद में बढ़ते हैं। इस ग्रोथ को हम आउट ऑफ कंट्रोल कर लेते हैं, हमसे कंट्रोल नहीं हो पाती है ग्रोथ। तो हमारे शरीर में कैंसर सेल्स को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो अपने जीवन को हम सबसे उच्च शैली में जीती हैं, हमेशा बहुत सोच समझ के बढ़िया से बढ़िया भोजन करना, एक्सरसाइज करनी, फिट रहना, अपने शरीर को सबसे परफेक्ट शेप में रखना ही इनका मेन काम होता है जिंदगी का। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया।
यहां पर गामा ओरिजिनॉल आगे आ रहा है अपनी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज को लेकर। जी हां, गामा ओरिजिनॉल एक एंटी कैंसर एजेंट है। इस बात की पुष्टि अनेकों रिसर्चेस से हो चुकी है। गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर जो कैंसर सेल्स हैं वो पनपते नहीं हैं। इस बात की भी आपको मैं क्लिनिकल ट्रायल के जरिए की गई रिपोर्ट दिखाऊंगी। इस टेस्ट में, इस रिपोर्ट में एक केस लिया गया जिसमें कोलोन कैंसर का केस था। उनको गामा ओरिजिनॉल की बेहद बढ़िया डोज दी गई, बिना रुके निरंतर डोज दी गई। तो ये देखा गया कि निरंतर गामा ओरिजिनॉल की डोज लेने के बाद उनका जो ट्यूमर का वेट है, जो कैंसर का साइज है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये बात हम देख चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, ये प्रूव हो चुकी है। यही नहीं, भारत में कैंसर मुक्त भारत का अभियान चलाने वाले डॉक्टर राहुल भार्गवा, जो कि पूरे भारत में जब हम उच्चतम कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर राहुल भार्गवा उनमें से एक है। डॉक्टर साहब ने डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी के साथ इस वर्कशॉप में, अनेकों बार अखबारों में इस बात की पुष्टि की है कि अगर हमें अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल अगर हमें अपने जीवन में कैंसर सेल्स को पनपने से रोकना है तो गामा ओरिजिनॉल का सेवन बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब ने इस बात की पुष्टि की है कि जब हम लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर सेल्स पैदा ही नहीं होते। यहां पर क्योंकि हर एक भारतीय के अंदर कैंसर सेल्स हैं, वो गहरी नींद में सोते रहें, वो रिएक्टिव ना हो, वो पनपे ना, उनकी ग्रोथ ना हो। फिर से एक बार मैं साबित कर रही हूं कि हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना है ताकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हमारे आसपास भी ना भटके। बढ़ती हूं अपने 5वें पॉइंट की तरफ। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर जितनी इम्यूनिटी है बस वो बहुत है और इम्यूनिटी की हमें जरूरत नहीं है? बस इतनी इम्यूनिटी से हम अपनी जिंदगी चला लेंगे, बस बहुत है, बाकी की इम्यूनिटी बाकियों को बांट तो मुझे नहीं चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, इम्यूनिटी का हमारे शरीर में होना एक निरंतर प्रोसेस है। इसका हमारे शरीर में बने रहना बेहद जरूरी है। उसके लिए अगर आपको लगता है कि इम्यूनिटी को आप भूल गए हैं तो ये सीन आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। ये वो दर्दनाक पास्ट है, ये वो दर्दनाक पास्ट है हमारा जिससे हम निकले हैं। और ये सारा खेल सिर्फ इम्यूनिटी का था। इससे आपको याद आ जाएगा कि इम्यूनिटी कितनी जरूरी है हमारे शरीर के लिए। गामा ओरिजिनॉल इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड है जिसकी वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी की ग्रोथ होती है, इम्यूनिटी बनी रहती है। आपको इस बात का एहसास करना होगा कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी का हर दम, हर क्षण, हर पल बने रहना कितना जरूरी है। देखिए, ये बात अब निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद भी साबित कर चुकी है कि एपी ऑर्गेनिक्स में बना हुआ गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बनाकर रखता है। इस बात की एक लंबी साल भर लंबी रिसर्च से ये बात साबित हो गई है। निरमा यूनिवर्सिटी ने हमें ये सर्टिफिकेट दे दिया है। जैसे वो सर्टिफिकेट पब्लिश होता है हम वो भी आपके साथ साझा करेंगे। तो यहाँ पर अनेकों डॉक्टर्स ने बताया है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है। डॉक्टर एसपी बयोत्रा का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से जो हमारी इम्यूनिटी है वो फ्री रेडिकल्स को बढ़ने नहीं देती। फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे शरीर में अनेकों दुष्प्रभाव होते हैं, अनेकों बीमारियां आती हैं। डॉक्टर एसपी बयोत्रा के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो सर गंगाराम अस्पताल के, एक बेहद बड़ा नई दिल्ली का अस्पताल है सर गंगाराम अस्पताल, वहां पर चेयरमैन की पदवी से आते हैं। उनका कहना है कि फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए हमें गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना होगा। डॉक्टर नेहा गुप्ता ने कहा है कि कोविड जैसी गंभीर बीमारी के साइड इफेक्ट से बचाने के लिए गामा ओरिजिनॉल काम करता है। तो क्योंकि हर एक भारतीय को हमें इम्यूनिटी में स्ट्रांग रखना है, हमें आने वाले हर एक संकट से अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने साथियों, रिश्तेदारों को बचाना है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें हर एक भारतीय की इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है। और ये काम मात्र गामा ओरिजिनॉल कर सकता है, क्योंकि इस बात की पुष्टि अब निरमा यूनिवर्सिटी ने भी कर दी है। बढ़ती हूं अपने 6ठे पॉइंट की तरफ। क्या आपको लगता है कि आप स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि क्या हर भारतीय स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, भाई हम तो बहुत कूल माइंड है, जो सपने अपने आप भगवान के आशीर्वाद से पूरे होते जाएंगे,
जो बच्चों को, परिवार को फैसिलिटीज देनी है वो बस अपने आप होती जाएंगी, हम कोई चिंता नहीं करते। ऐसा कोई भी नहीं है। आज के समय में भारत में हम सब अपनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कोई चिंता, कोई सोच, कोई टेंशन चलती रहती है। अगर आपको इस टेंशन और स्ट्रेस के आगे जो होने वाली बीमारियां उसके बारे में बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे। मात्र चिंता करने से, मात्र टेंशन करने से, मात्र ज्यादा सोचने से हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां हो सकती हैं। हार्ट डिजीज हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, हेडेक, हर तीसरे दिन सर का दर्द होना, कैंसर सेल्स तक जागृत हो जाते हैं ज्यादा चिंता करने से। और यही नहीं, आपकी त्वचा, जब हम कह देते हैं कि कई बार हमारी त्वचा हमारी उम्र से बहुत कम लगती है, इसका मतलब आपके अंदर जो सेल्स हैं वो बहुत अच्छी सेहत के हैं। लेकिन कई बार वही जो लोग बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं, हम उनका चेहरा देखकर ही बता देते हैं उनके चेहरे पर कोई नूर नहीं होता, काले घेरे होते हैं, दाग धब्बे होते हैं। ये बात उनके अंदर के जो विचार है, जो सोच है, जो स्ट्रेस है, उनके चेहरे पर झलकता है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्ट्रेस और टेंशन नहीं है, तो मैं आपको एक रिसर्च और दिखाना चाहती हूँ, एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहती हूँ। 74% भारतीय स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। 88% भारतीयों को एंजाइटी की समस्या है। यानी कि तकरीबन 90% भारतीय किसी ना किसी चिंता, किसी ना किसी सोच में डूबे हुए हैं। और ये सब चिंताएं, सोच फिर से हमारे भारतवासियों को बीमारियों की तरफ खींच रही हैं। देखिए, ये बात साबित हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल एंटी एंजाइटी एजेंट है। बताती हूँ कैसे। देखिए, गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन जनरेट होता है। ये जो हार्मोन है एंडोर्फिन नाम का, इसका एकमात्र काम होता है हमारे दिमाग में हैप्पीनेस जनरेट करना, खुशी जनरेट करना। हम उसी सिचुएशन में होते हैं, वही जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है, हमारा जो सोच है, वो नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़कर पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगती है। हमें अपने जीवन में संतुष्टि का एहसास होने लगता है। ये एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन है जो रिलीज होने से हमारा मन खुश रहता है। इस बात की पुष्टि 1966 में जापान की सरकार ने कर दी थी। जापान की सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को एंटी एंजाइटी एजेंट बताया था। इसीलिए जापान की सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को अपने कैग ड्रग डाटाबेस में भी शामिल किया है। कैग ड्रग डाटाबेस के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये वो सूची है जिसमें जापान में इस्तेमाल होने वाली हर एक इंपॉर्टेंट दवाई का नाम लिखा गया है। जापान की सरकार ने गामा ओरिजिनॉल का नाम उस सूची में लिखा है। देखिए, ये बात भी क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए साबित हो गई है कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया एंटी डिप्रेसेंट मात्र गामा ओरिजिनॉल है। ये बात साबित हो गई है कि क्योंकि 90% भारतीय चिंता से गुजर रहे हैं, 90% भारतीयों को स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या है, तो यहाँ पर भी हर एक भारतीय को इस गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा सज्जन नहीं, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं भारत में जिसको गामा ओरिजिनॉल की जरूरत ना हो। बढ़ती हूँ अपने 7वें सवाल की तरफ। क्या आपको लगता है कि हर एक भारतीय डिजीज फ्री जिंदगी जी रहा है? क्या आपको लगता है कि हमारे भारतवासी बहुत हृष्ट पुष्ट है, बहुत सेहतमंद है, बहुत बढ़िया उनकी लाइफ चल रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो एक और आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये आंकड़ा 2016 का है। इसके मुताबिक मात्र 9 बीमारियों से, जबकि कितनी बीमारियां हैं हमारे आसपास, लेकिन ये आंकड़ा मात्र 9 बीमारियों का है। इन 9 बीमारियों से 2016 में 55 करोड़ लोग ग्रसित थे। 55 करोड़ लोग किसी ना किसी दवाई का, किसी ना किसी बीमारी की वजह से एलोपैथिक दवाई का, फार्मास्यूटिकल दवाई का सेवन कर रहे हैं। सोचिए, जब ये करोड़ों लोग, जो कि ये 55 करोड़ पता नहीं आज के समय में तो कितने गुना बढ़ गया होगा। सोचिए, जब ये करोड़ों लोग अपनी मेडिकल दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने लग जाएं तो क्या होगा? देखिए, आपकी एलोपैथिक दवाई बीमारी के सिम्टम्स पर काम करती है। बुखार होगा तो दवाई खाने से बुखार कम हो जाएगा, लेकिन गामा ओरिजिनॉल आपके बीमारी की जड़ तक जाकर काम करता है, रूट कॉज पर काम करता है, बीमारी का कारण ढूंढता है। अगर आप अपनी मेडिकल दवाइयों के साथ, एलोपैथिक दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर में जो बीमारी है वो जड़ से ठीक होने लग जाएगी।
देखिए बड़े बड़े डॉक्टर्स अनेकों बीमारियों के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर चारू दुआ कह रही है कि डायबिटीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। अमेरिका जैसा बड़ा देश कह रहा है कि एंटी अल्सर एजेंट है, हमारे पेट के लिए सबसे बढ़िया है। डॉक्टर अनिल अरोड़ा कह रहे हैं जो कि सर गंगाराम अस्पताल से हैं, उनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, पेट का काम, पेट में जो होने वाला प्रोसेस है वो सब इंप्रूव होता है। डॉक्टर एसपी बयोत्रा ने तो यहां तक कह दिया कि हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा डॉक्टर शैलेश सहाय ने यह भी बताया कि हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उसको कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। कोरिया में एक रिसर्च से यह साबित हो गया कि वजन कम करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। तो अनेकों बीमारियों में गामा ओरिजिनॉल का सेवन किया जा सकता है, कर सकते हैं हम। लेकिन उसके बारे में एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं तो आपको मॉनिटर करना होगा अपनी दवाई को और अपनी बीमारी को, क्योंकि ये बात तय है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने के बाद आपकी बीमारी की दर कम होगी, जिसकी वजह से आपको अपनी डोजेज भी कम करनी पड़ेगी। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो हो सकता है कि 1-1.5-2 महीने के सेवन के बाद आपका इंसुलिन छूट जाए। उसके बाद हो सकता है आपकी जो आपकी डायबिटीज की दवाई है वो 150 mg से कम होकर 50 mg रह जाए। इस चीज का ट्रैक रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल ने अंत में आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करना है। तो यहाँ पर क्योंकि करोड़ों लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं, ये बात भी साबित होती है कि हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। बढ़ती हूं अपने आखिरी सवाल की तरफ। क्या आपको लगता है, ये तो बात हुई जो रोगी हैं, जो ऑलरेडी मरीज हैं, क्या आपको लगता है कि जो बाकी के लोग हैं जिनको अभी तक कोई समस्या नहीं, भगवान करे भी ना कि कभी कोई दिक्कत आए, लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि हर एक भारतीय फ्यूचर में आने वाली बीमारियों से बच जाएगा? फ्यूचर में आने वाली कोई भी बीमारी से वो अनसेफ नहीं है, वो पूरा सिक्योर है। क्या आपको लगता है कि हमें ये काम करने के लिए, फ्यूचर में आने वाली बीमारियों के लिए हमें किसी हेल्थ गार्ड की जरूरत है? अगर आपको लगता है कि हमें हेल्थ गार्ड की जरूरत है तो मैं आपको बता दूं कि ये हेल्थ गार्ड कौन है। जी हाँ, रिसेंट होने वाली रिसर्च 2022-2021 की रिसर्च कह रही है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने कोविड टाइम्स में खूब सुना है, खूब ब्लैक हुई, 30-30 हजार में ये इंजेक्शन बिका। इस रिसर्च के मुताबिक ये रेमडेसिविर इंजेक्शन का काम गामा ओरिजिनॉल उतनी ही एफिशिएंसी से करता है, लेकिन बहुत कम कॉस्ट में। गामा ओरिजिनॉल इन रिसर्चेस के मुताबिक फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन को बेहद बढ़ोतरी देता है, प्रोसेस इजी करता है, हमारी बोन हेल्थ के लिए बढ़िया है, किडनी के लिए बढ़िया है, लंग्स के लिए बढ़िया है। तो हाँ, हर एक भारतीय को हेल्थ गार्ड की जरूरत तो है, लेकिन वो हेल्थ गार्ड है कौन? वो हेल्थ गार्ड है वन एंड ओनली गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारा कोलेस्ट्रोल कम होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन नहीं होती, अनेकों ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हम आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। यहां पर मैं अपना आखिरी पॉइंट कंप्लीट करने जा रही हूं कि हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। इसीलिए भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब ये एक पोषण है और ये हमारी बीमारियों में रोकथाम करता है। तो हर एक भारतीय जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन निरंतर करना चाहिए। हर दिन में 2 कैप्सूल्स, मात्र 2 कैप्सूल्स आपको गामा ओरिजिनॉल की बिल्कुल राइट डोजेज 300 mg देते हैं, 300 mg की डोजेज देते हैं, मात्र 2 कैप्सूल्स। तो मैं यहाँ पर संकल्प लेने आई हूँ, आरसीएम परिवार से वादा लेने आई हूँ। आप सबका मुझे वादा चाहिए, संकल्प चाहिए कि अब के बाद जितने भी भारत में खाने की थालियां लगेंगी, जितने भी खाने की थालियां सजेंगी, उन हर थाली के साथ गामा ओरिजिनॉल परोसा जाएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी मात्र आरसीएम परिवार की है। मात्र आरसीएम परिवार के पास ही ये गामा ओरिजिनॉल है जो दुनिया में स्वास्थ्य क्रांति ला सकता है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप मेरे इस वादे को पूरा जरूर करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।